और भगवान नारायण के नेत्रों के प्रेमाश्रु को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। फिर उसी जल को अपने मन के द्वारा निर्मित सरोवर में, कैलाश में ले जाकर के उस जल को ब्रह्मा जी ने स्थापित किया। भगवान नारायण के आंखों के प्रेमास्त्र को ब्रह्मा ने मान सरोवर में जब स्थापित किया तो मान सरोवर से वही जल नदी के रूप में बह करके जब आया तो उसी का नाम सरयू पड़ा है। ये सरयू महाराज ने ये सरयू की उत्पत्ति की कथा बताई। सराज जाता सरयू, वो सर से प्रकट हैं इसलिए उनका नाम सरयू है। सर माने सरोवर। कौन सा सरोवर? बोले मान सरोवर। मान सरोवर से प्रकट हुई इसलिए उनका नाम सरयू है। और भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। भगवान नारायण के नेत्र कमल से समुद्भूत है। गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई। भगवान के चरणों से जो गंगा प्रकट हुई वो गंगा क्या है? बोले ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के पैर के अंगूठे को धो लिया तो गंगा जी प्रकट हो गई। विष्णु पादाब्ज संभूता, भगवान विष्णु के चरण कमल से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। वामनावतार में वामन भगवान ने जब अपना एक पैर बढ़ाया, त्रीणि पदा विचक्र में विष्णुर्गोपादाभ्य, तो वामन भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक पहुंचा, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो वामन भगवान का चरणारविंद है। दोनों चरण नहीं, केवल एक चरण, क्योंकि एक चरण तो भगवान का धरती पर था। एक चरण ब्रह्मलोक पहुंचा और वो चरण भी कितना विशाल था। आप कल्पना करो, कोई व्यक्ति धरती पर खड़ा हो और अपना एक पैर उठाए तो उसका पैर ब्रह्मलोक पहुंच जाए तो उसका पैर, उसका चरण कितना विशाल होगा। ब्रह्मा जी ने भगवान के पूरे चरण का दर्शन नहीं किया, नहीं कर पाए, इतना विशाल चरण। भगवान के चरण की केवल उंगलियों को ब्रह्मा जी ने देखा, बस पूरा चरण का दर्शन भी नहीं कर पाए। और उंगलियों में भी केवल अंगूठे का दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को, बस पूरे अंगूठे का भी दर्शन नहीं हुआ। हाँ, अंगूठे के केवल नख का दर्शन हुआ। और अब मैं क्या कहूं, पूरे नख का भी दर्शन ब्रह्मा को नहीं हुआ। भगवान के चरण के अंगूठे के नख का जो अग्रभाग था, केवल उतना ही ब्रह्मा जी देख पाए, बस। और ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के एक चरण के अंगूठे के नख के अग्रभाग को केवल धो पाए ब्रह्मा जी, और धो करके कमंडल में रख लिया। भगवान के चरण कमल के अंगुष्ठ के नखमणि चंद्रिका के अग्रभाग को ब्रह्मा अपने कमंडल के जल से धो करके रख लेते हैं तो वो जल कितना पवित्र हो गया। बोले गंगा त्रैलोक के पावनी, वो गंगा सारे त्रिलोकी को पावन करने वाली। उस पवित्र पावन गंगा के तट पर हम बैठे हैं। लेकिन अब आगे विचार करो, जिन भगवान के चरण कमल के अंगुष्ठ के नख के अग्रभाग के संस्पर्श से प्रकृति मंडल का जो जल है, प्रकृति का अंश, उस प्राकृतिक जल का अप्राकृत परमात्मा के चरणारविंद के संस्पर्श मात्र से वो दिव्यता आ गई। और ये सरयू जल, बोले सरयू तो भगवान के अंदर से निकल रही है, आंखों से प्रेमाश्रु के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए कहते हैं या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद विनिसृता, जो भगवान के नेत्र कमल से प्रकट हुई। ये सरयू जी बाहर का जल नहीं है। गंगा तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो 5 तत्व है, उन 5 तत्वों में जो जल तत्व है, उस जल तत्व का भगवान के चरणों से संस्पर्श हुआ तो वो गंगा है। लेकिन सरयू जी क्या है? बोले सरयू जी तो भगवान के भीतर से निकल रहे हैं। आंसू भीतर से आता है, बाहर से नहीं आता।
अब आप कहोगे आंसू है तो वो भी तो जल ही है। बोले नहीं, भगवान की आंखों से जो आंसू निकला वो जल नहीं है। क्यों? बोले जल, तेज, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व हमारे आपके शरीर में होता है। भगवान का जो विग्रह है वो तो चिन्मय है, आनंद घन है। भगवान के अंदर एक ही तत्व है, सच्चिदानंद तत्व, दूसरा तत्व होता ही नहीं है। तो भगवान की आंखों से जो अश्रु निकला वो अश्रु क्या है? बोले वह अश्रु भी सच्चिदानंद तत्व है। और वह जल जब आंखों से निकला तो ब्रह्मा ने उसी को उठा करके मानसरोवर में स्थापित किया और वही सरयू जी। सरयू की अद्भुत महिमा, अन्य नदियों की महिमा प्रकट है और सरयू की महिमा गोपनीय है। गंगा में स्नान करने पर पाप का नाश हो जाता है, साप का समन हो जाता है। भगीरथ के पुरखों को साप था, उस साप का समन हो गया। गंगा पाप का समन करती है, गंगा ताप का समन करती है। गंगा जीव को पवित्र करती है। और सरयू महारानी, बोले सरयू महारानी तो जीव को सीधे उठा करके राम जी के गोद में बैठा देती है। ये सरयू की महिमा। याम जनते बिनहि प्रयासा, याम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि वासा, याम जनते बिनहि प्रयासा, याम जनते बिनहि प्रयासा, याम जनते बिनहि प्रयासा। स्वयं भगवान कहते हैं सरयू में स्नान करने का फल क्या है? बोले जा मज्जनते बिनहि प्रयासा। सरयू में स्नान करने का फल है कि बिना प्रयास के ही मम समीप नर पावहि बासा, वो मेरे समीप आ जाता है। सरयू महारानी जैसे मां क्या करती है? बोले पिता अपने बच्चे को गोद में लेना चाहता है, लेकिन बच्चे के शरीर में गंदगी लगी है। बाप जो होता है ना, बाप बड़ा विचित्र है। बाप जो है बड़ा विचित्र प्राणी होता है। अगर गंदगी लगी है तो बाप छूने को तैयार नहीं होता, बुलाता है मां को, बोले ले जाओ पहले इसको स्नान कराओ। मां स्नान करा करके, सजा करके, कपड़े पहना करके, आंखों में काजल लगा करके, उसके बालों को संवार करके, पाउडर लगा करके, सुगंधित द्रव्य डाल करके जब उसे सजा करके बालक को दे, तब बाप को जो है प्रेम प्रकट होता। तब बाप कहते हैं अब लाओ मुझे दे दो, थोड़ी देर हम भी गोद में खिला लें। जब गंदा था तो कुछ नहीं किया। जब सजा करके मां ने तैयार किया तब पिता के मन में भी हो गया अब इसे मैं अपनी गोद में बैठा लूं। उसी तरह सरयू महारानी में जो स्नान करता है, सरयू महारानी उसके पाप ताप संताप को धो करके उसे इतना सुंदर बना देती हैं कि रघुनाथ जी उसको अपनी गोद में लेने के लिए तैयार हो गए। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। इसलिए राम जी के चरणों में अगर भक्ति है तो अयोध्या में आकर के सरयू में खूब डुबकी लगाओ, सरयू में जरूर स्नान करो। सरयू महारानी की कृपा बड़ी अद्भुत है। विश्वामित्र जी भी आए थे अयोध्या, तो विश्वामित्र जी ने विचार किया राम जी के पास मुझे जाना है, और राम जी के पास वही पहुंचता है जो सरयू में स्नान कर लेता है। इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले सरयू स्नान किया, तब दशरथ जी के दरबार में गए। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बारे, बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बारे, करिमर्जन सरयू जल गयो भूप दरबार, करिमर्जन सरयू जल गए भूप दरबार।